देखिए, इस वक्त की हम आपको बड़ी खबर बताने जा रहे हैं। आरजेडी में अंदर से बड़ी खबर सामने आ रही है। तेजस्वी यादव ने अब पार्टी का कमान संभाल लिया है और एक सप्ताह के अंदर बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं। खबर है कि तेजस्वी यादव 7 दिनों के भीतर पार्टी में कई लोगों को निकालेंगे। अब सवाल उठता है कि आखिर तेजस्वी यादव किन किन लोगों को निकालने वाले हैं। इस पर पूरी तरह से मुहर नहीं लगी है, लेकिन इसमें कई नाम चल रहे हैं। आपको बता दें कि राष्ट्रीय जनता दल में बड़ा सांगठनिक बदलाव हो गया है। हालांकि राजनीतिक जानकार इसे नई बोतल में पुरानी शराब ही कह रहे हैं। लालू ने अपने छोटे बेटे तेजस्वी को आरजेडी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर अपनी राजनीतिक विरासत उन्हें सौंप दी है। इससे आह्लादित तेजस्वी ने ऐलान में कह दिया कि लालू की तरह ही वे किसी के कदमों में नहीं झुकेंगे। विवाद झेल रहे तेजस्वी के सलाहकार संजय यादव ने दावा किया कि वे लालू के आदर्शों पर चलकर उनकी नीतियों पर अमल करेंगे, देश भर में राजद का विस्तार करेंगे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ रोहिणी आचार्य ने लालू यादव के इस फैसले पर तंज कसा। तेजस्वी यादव को विरासत मिलने पर जमकर आलोचना की। आपको बता दें कि अब्दुल बारी सिद्दीकी ने ताज बदलने की वजह लालू की उम्र और अस्वस्थ बताई। इससे तो यही लगता है कि नए निजाम में भी सब कुछ लालू की तरह ही होगा, लेकिन यह तेजस्वी के लिए आसान नहीं होगा। तेजस्वी के सामने कई मुश्किलें खड़ी हैं, जिनसे पार पाना उनकी प्राथमिकता होनी चाहिए। इन मुश्किलों में पहला है उनके पार्टी में गुटबाजी। आपको बता दें कि इस वक्त आरजेडी में कई गुट बन चुके हैं। कोई संजय यादव की ओर खड़ा है, कोई मनोज झा की ओर, कोई मीसा भारती की ओर, तो कोई शक्ति यादव की ओर खड़ा है। इन सब के बीच एक प्रवक्ता है आरजेडी के, जिनको लेकर चर्चा चल रही है कि उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। कहा जा रहा है कि वो पार्टी के अंदर रहकर भीतरघात कर रहे हैं। हालांकि अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है, किसी ने इस जानकारी की पुष्टि नहीं की, इसलिए नाम लेना उचित नहीं होगा। लेकिन ऐसी खबरें चल रही हैं कि 7 दिनों के भीतर तेजस्वी यादव कई लोगों को पार्टी से बाहर निकाल सकते हैं। तेजस्वी यादव के करीब 1.5 महीने विदेश प्रवास से लौटते ही 25 जनवरी को आरजेडी नेताओं की बैठक हुई। तेजस्वी यादव को पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। यह फैसला लालू यादव की उम्र, स्वास्थ्य और कानूनी मुद्दों के चलते पीढ़ीगत बदलाव का हिस्सा माना जा रहा है। हालांकि 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी की करारी हार के बाद यह नियुक्ति तेजस्वी को पार्टी की कमान तो देती है, लेकिन क्या वे लालू प्रसाद जैसी नेतृत्व क्षमता दिखा पाएंगे? यह सवाल संभवतः आरजेडी के समर्थकों के मन में भी उठ रहा होगा। लालू ने सामाजिक न्याय की राजनीति से आरजेडी को मजबूत बनाया, लेकिन तेजस्वी को पारिवारिक विवाद, पार्टी एकता, गठबंधन की दिक्कतें, विरासत में मिले मुकदमे और भाजपा से टक्कर जैसी कई मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। पारिवारिक विवाद बढ़ने की आशंका इसलिए कि तेजस्वी को नई जिम्मेदारी मिलने के बाद उनकी बहन रोहिणी आचार्य ने ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट लिख डाला। उन्होंने लिखा, सियासत के शिखर पुरुष की गौरवशाली पारी का एक तरह से पट्टाक्षेप, ठकुर सुहाती करने वालों और गिरोह एक घुसपैठ को उनके हाथों की कठपुतली बने शहजादा की ताजपोशी मुबारक। उसके बाद भी रोहिणी ने तेजस्वी की लानत मलामत करने वाले 3 और पोस्ट डाल दिए। परिवार से अलग कर दिए गए तेज प्रताप ने भी रोहिणी के शब्दों का ही समर्थन किया। तेज प्रताप अपनी अलग पार्टी बना चुके हैं। तेजस्वी की सबसे बड़ी चुनौती परिवार के विवाद को सलटाने की है। तेजस्वी की नियुक्ति के साथ ही परिवार में पहले से ही पड़ चुकी दरार और चौड़ी दिख रही है। कुल मिलाकर तेजस्वी को पार्टी और परिवार दोनों को संभालना है। अब देखना होगा कि क्या तेजस्वी यादव इसमें सफल हो पाते हैं।